सीटी की सैचुरेशन टेस्टिंग के लिए यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट बनाई गई है। अगर हम देखें कि ये क्या चीज़ है, तो ये स्वर्कर है और ये है वेरिएक में अगर आप देखें तो यहाँ पर नीचे आपको टर्मिनल नज़र आ रहे हैं, टर्मिनल नंबर 4, टर्मिनल नंबर 1 और टर्मिनल नंबर 3 जिनको हमने इस्तेमाल किया है। टर्मिनल नंबर 4 हमारा टर्मिनल है जो कि फेज़ है। टर्मिनल नंबर 1 पे हमने न्यूट्रल कनेक्ट की है अपनी, और उसके बाद ये जो टर्मिनल नंबर 2 है ये वेरिएक का सिलेक्टर पॉइंट है। वेरिएक से जो वोल्टेज वेरी करते हैं वो सिलेक्टर पॉइंट ये है। ये सिलेक्टर पॉइंट वाली लीड हमारी एम्पेयर मीटर में चली गई। एम्पेयर मीटर का अंदर कॉइल है, उसके दूसरे एंड से ये लीड हमारी, ये रेड लीड कहाँ पर आ रही है, ये जो सीटी जिसकी सैचुरेशन टेस्ट कर रहे हैं हम, इसके सेकेंडरी के S1 टर्मिनल पर आ गई। सेकेंडरी के S2 टर्मिनल को हमने न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करना है, और न्यूट्रल हमें पता है कि वो हमने वेरिएक के पॉइंट 1 पे कनेक्ट की है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो येलो वायर है ये न्यूट्रल की वायर है जो कि सप्लाई के साथ कनेक्ट है। अच्छा, अब यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन है इसमें अभी तक हमने एम्पेयर मीटर को इंक्लूड किया है। अगर हम वोल्टेज मेजरमेंट चाहते हैं तो इस कॉइल के पैरेलल में S1 S2 टर्मिनल के पैरेलल में ये अगर आप गौर करें तो यहाँ पर ये एक वोल्ट मीटर कनेक्ट किया गया है। ये वोल्ट मीटर का एक टर्मिनल S1 टर्मिनल के साथ जोड़ दिया गया है, और वोल्ट मीटर का दूसरा टर्मिनल जो कि यहाँ से ये जा रही है वायर और ये नज़र आ रही है आपको, ये S2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दी गई है, ताकि जब इसमें करंट फ्लो करे तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हों वो हमें इस वोल्ट मीटर में ज़ाहिर हों। अगर अब हम बात करें इस एम्पेयर मीटर की और इस वोल्ट मीटर की, तो इसकी जो सिलेक्शन है उसको हमने AC एम्पेयर पे करके I2 वाला स्केल यूज़ किया। I2 का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये जो आपको नज़र आ रहा स्केल, रेड स्केल, इसके ऊपर 0, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12 की मार्किंग भी हुई है। 12 वाली मार्किंग जो है अगर इसको हम 10 पे तकसीम कर दें तो ये वाली जो मार्किंग है हमारी ये क्या बन जाएगी, ये हमारी 0.2 बन जाएगी, ये 0.4 बन जाएगी, ये 0.6 बन जाएगी, ये 0.8, 0.1 और 1.2 की कैलिब्रेशन जो है ना वो ये अंडरस्टैंड की जाएगी। अब वोल्ट मीटर पर अगर हम आएँ तो हमारी जो लोएस्ट रेंज है वोल्टेज की सिलेक्शन की वो 3 है। तो चूँकि हमने इस एक्सपेरिमेंट को 0.5 वोल्ट से स्टार्ट लिया था, हमने 0.5 वोल्ट जो है वो स्वर्कर से बनाए थे स्टार्टिंग में, तो उसके लिए हमने वोल्ट मीटर की सिलेक्शन 3 पे रखी थी। और ये वाला जो स्केल अगर आप गौर करें तो 0.5, 1.5 और अप टू 3 वोल्ट तक इस स्केल से हमने वोल्टेज की मेजरमेंट की थी। स्वर्कर से हम वोल्टेज को बढ़ाते थे और यहाँ पर जो भी वोल्टेज हमें ज़ाहिर होते थे वो हम जो हमने यानी कि अप्लाई करने होते थे, इधर हम उसको रीड करके उसके मुताबिक जो है वो इसको अप्लाई कर देते थे सीटी की सेकेंडरी को। तो ये जो टेस्ट है इसमें हमने 0.5 वोल्ट से वोल्टेज अप्लाई करना शुरू किए। उसके बाद अगर आप ये टेबल देखें हैं तो इसमें टेबल इधर 0.5 वोल्ट से हमने स्टार्ट लिया और उसके अगेंस्ट हमने करंट मेजर की, वो 0.02 एम्पेयर थी। फिर हमने इसका 10% इंक्रीज़ किया, वो 0.55 था, करंट वही रही। इस तरह से ये वोल्टेज इंक्रीज़ करते जा रहे हैं 10% के हिसाब से। तो यहाँ पर जब हम पहुँचे 1.4 वोल्ट पे तो करंट थोड़ी सी बढ़ गई, 0.03 पे चली गई। इस तरह से ये करंट जो है वो अब बढ़ती जा रही है। अब हम इस प्रैक्टिकल को कहाँ से अब मज़ीद हम इसको इस वोल्टेज से स्टार्ट लेंगे। 3.6 वोल्ट तक हम अप्लाई कर चुके हैं, उसके अगेंस्ट जो करंट बनी है वो 0.677 एम्पेयर है। अब हम यहाँ से इसको मज़ीद आगे स्टार्ट लेने लगे हैं 7.1 वोल्ट से, जिसके अगेंस्ट 0.185 करंट बन रही है। अब हम इसको मज़ीद आगे चलाने लगे हैं। तो अब ये बिस्मिल्लाह स्टार्ट करते हैं।